लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को तगड़ा झटका लग सकता है। चुनाव आयोग का एक बड़ा बयान ईवीएम को लेकर आया है, जिसके बाद चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि अब ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर क्या फैसला सुनाएगा, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। दरअसल ईवीएम के विरोध में पूरे देश में आवाज उठ रही है। 22 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस ईवीएम के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। चारों तरफ से आवाज ये उठ रही है कि ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बीजेपी विरोधी राजनीतिक दल लगातार चुनाव आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को लेकर हमारी कुछ समस्याएं हैं, बैठक के लिए समय दिया जाए और समस्याओं का समाधान किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ना तो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मुलाकात का समय दे रहा है और ना ही उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है। लेकिन जब ईवीएम के खिलाफ आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है तो चुनाव आयोग झुकता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो चुनाव आयोग ईवीएम पर पूछे जा रहे सवालों का जवाब ही देने को तैयार नहीं था, लेकिन अब ईवीएम का जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसमें छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। जो लोग ईवीएम में गड़बड़ी का दावा कर रहे हैं वो सब झूठे हैं। हमारी ईवीएम सुरक्षित है। लेकिन अब चुनाव आयोग के अधिकारियों ने भी संकेत दे दिए हैं कि जरूरत पड़ती है तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। चुनाव आयोग का यह बयान बता रहा है कि ईवीएम में कोई ना कोई तो गड़बड़ी है। तो आखिर कैसे ईवीएम छोड़ अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कहने लगा है चुनाव आयोग? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आंचल। तो चर्चा ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए कैसे तैयार होता दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग। ईवीएम के खिलाफ देश भर में बढ़ता जा रहा है विरोध। 22 फरवरी को कांग्रेस का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पकड़ रही है जोर। राजनीतिक दलों के साथ नागरिक संगठन भी आए सामने। 22 फरवरी को ईवीएम के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह सभी को प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता देते हुए ये कह रहे हैं कि हम हमारे हक की लड़ाई लड़कर रहेंगे। मेरा वोट किस व्यक्ति को, किस पार्टी को जाए, ये मेरा अधिकार है। मुझे उसकी 7 सेकंड की झलक नहीं, मुझे मेरा वोट मेरे हाथ में चाहिए, जिसे मैं मत पेटी में स्वयं डाल सकूं। कांग्रेस नेता का कहना है कि अगर चुनाव आयोग ईवीएम से ही वोटिंग की जिद कर रहा है तो ईवीएम से वोट कराए, लेकिन वीवीपैट की पर्ची मतदाता के हाथ में मिले, जिसे वो बैलेट बॉक्स में डाल सके और इस पर्ची की गिनती भी की जाए। इसमें किसी भी तरह से परेशानी नहीं है। जब हम वोटिंग के बाद 1 महीने तक काउंटिंग का इंतजार कर सकते हैं तो 1 दिन और ज्यादा काउंटिंग में लगता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो चिप ईवीएम की वीवीपैट में डाला गया है वो मेरा आदेश नहीं मानेगा, बल्कि उसमें डाले सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगा। सॉफ्टवेयर क्या है मुझे नहीं पता, यानी कि मेरा वोट मैं नहीं डाल रहा हूं, पर वीवीपैट में डाला सॉफ्टवेयर डाल रहा है। अब आप बताएं कि मैं ईवीएम पर कैसे भरोसा करूं। इससे पहले इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव आयोग से यह मांग की थी कि ईवीएम को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया था। लेकिन अब चुनाव आयोग का मन ईवीएम को लेकर बदला हुआ नजर आ रहा है। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग कर रहा है सुनवाई। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर सुना सकता है फैसला। ईवीएम के खिलाफ आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब बताया जा रहा है कि जिस तरह से चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे ये लग रहा है कि ईवीएम के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला ले सकता है, जो कि ईवीएम के विरोध में आ सकता है। ईवीएम के खिलाफ लड़ाई बड़ी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील खुद जमीन पर उतर चुके हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा के साथ विपक्ष के कई बड़े नेता 22 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं और अब उससे पहले ही चुनाव आयोग का यह बड़ा बयान सामने आया। दरअसल मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से मीडिया ने ईवीएम को लेकर सवाल किया था, जिस पर चुनाव आयुक्त ने जवाब दिया और कहा कि फैसला आने दीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो अदालत के निर्देश के मुताबिक बदलाव किए जाएंगे। अब ईवीएम से जुड़े कई मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिन पर फैसला आना बाकी है और जैसा कि हमने आपको बताया कि फैसला मार्च तक आ सकता है। अब लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को तगड़ा झटका लग सकता है। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने यहां पर यह कहा और यह बताया कि जो भी फैसला आएगा उसके बाद बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। ऐसे में चर्चा इस बात की हो रही है कि ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा सकता है। वहीं पर जो जन आंदोलन खड़ा हुआ, जो तमाम तस्वीरें सामने आई, उससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग झुकता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग पहले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और लगातार इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि तमाम जो विपक्षी दल के नेता है वो चुनाव आयोग से समय मांग रहे थे। यहां तक कि कांग्रेस की तरफ से भी एक चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन चुनाव आयोग
लगातार इसी बात को दोहराता रहा कि ईवीएम में किसी भी तरीके से गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम में किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं की जा सकती, ये उनके बयान रहे हैं। लेकिन अब जब आंदोलन खड़ा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के वकील जमीन पर उतर चुके हैं, सत्यपाल मलिक, दिग्विजय सिंह, उदित राज जैसे बड़े नेता जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देने जा रहे हैं, उससे पहले ही चुनाव आयोग का यह बदला बदला रूप दिखाता है कि कुछ तो गड़बड़ है ईवीएम में, जिसकी वजह से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम तरह के डेमो दिखाए जा चुके हैं, कैसे छेड़खानी की जा सकती है ईवीएम से, सॉफ्टवेयर में कैसे बदलाव कर किसी दूसरे पार्टी को वोट डाला जा सकता है, ये सारी चीजें खुलकर सामने आ चुकी हैं। डीवी लाइव के माध्यम से लगातार उन तस्वीरों को हम दिखाते आए हैं, बताते आए हैं कि कैसे अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग दावा कर रहे हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग को ये चाहिए कि जो लोग भी दावा कर रहे हैं कि ईवीएम को हैक कर सकते हैं, उनको बुलाकर जो कुछ भी उनकी शंकाएं हैं उसे दूर किया जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम को लेकर पहुंचते हैं और पहले चुनाव आयोग से ईवीएम की मांग करते हैं, तो उनकी मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है और उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन अब जब आंदोलन बढ़ रहा है, विपक्ष के तमाम नेता और जो भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तब जाकर चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला आया है। हालांकि जो चुनावी बॉन्ड है उस पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अब यह माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कोई बड़ा फैसला दे सकता है, जो कि सरकार के विरोध में आ सकता है। सरकार और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो ईवीएम के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लगातार ईवीएम का समर्थन करते हुए बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं, जबकि विपक्षी दल जो है वो ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश यादव, दिग्विजय समेत तमाम जो नेता हैं वो सवाल खड़े कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है ईवीएम को लेकर, और 22 फरवरी को जो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है जंतर मंतर पर, जो तमाम लोग पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ वहां पर होता है और किस तरीके से उसके बाद ईवीएम को लेकर माहौल बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि महमूद प्राचा लगातार इस बात को दोहराते आए हैं कि अगर जनता उनका समर्थन कर दे तो फिर ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। और पिछली बार जो आंदोलन हुए और जो भी आंदोलन ईवीएम को लेकर खड़े हुए, वो एक तरीके से बढ़ते ही जा रहे हैं। और पिछली बार का जो आंदोलन था वो व्यापक रूप ले चुका था, पूरे देश में ईवीएम को लेकर आवाजें उठ रही थी, लगातार लोग जुड़ रहे थे और दिल्ली की सड़कों पर लोग उतरकर ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। साथ ही चुनाव आयोग को भी प्रेशर में बताया जा रहा था। लेकिन अब जब जनता जो है वो जागरूक हो गई है, जनता सड़क पर उतर चुकी है, तो चुनाव आयोग भी बदला बदला नजर आ रहा है। तो देखना होगा चुनाव आयोग जो बयान दे रहा है, जिस तरीके से उसके तरफ से कहा गया है कि बड़ा फैसला लिया जा सकता है, बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ आता है इस पर फैसला ईवीएम को लेकर, और उसके बाद चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है। क्या ईवीएम से ही चुनाव होंगे या फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि अभी भी महमूद प्राचा और तमाम लोग जो है वो दावा कर रहे हैं कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हम चुनाव कराकर ही रहेंगे। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।